नाउ यू कैन सी ये वो चीज़ है जो ऑलरेडी हमने पूरी सीखी है। ये है फाइनल रिज़ल्ट और ये पूरी की पूरी नाउ यू कैन सी कि इतना बड़ा इसने ज़बरदस्त मौका मुझे बना के दिया है ना कि मतलब वाओ! अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि मैं और मेरी वाइफ़ एक ऑर्गेनिक हेयर ऑयल लॉन्च करने वाले हैं, तो उसकी पैकेजिंग डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए। तो ये बोतल है वो जो हमने सैंपल के लिए मँगवाई है कि हमारे ऑर्गेनिक हेयर ऑयल के लिए ये बेस्ट बोतल रहेगी। ये देख लें, ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट है और ब्लैक है और इसी का ही आज हम बॉक्स डिज़ाइन करने वाले हैं और अगली वीडियो में हम इसकी लेबल डिज़ाइनिंग करने वाले हैं जिसमें यहाँ पे जो स्टिकर लगा हुआ होता है उसकी डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में लेकिन बॉक्स को ही डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, तो बॉक्स डिज़ाइन करने के लिए आपको कौन-कौन सी चीज़ें चाहिए होंगी? और अगर आप लेट्स से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि यार मुझे पैकेजिंग डिज़ाइन करवानी है, तो आपने उनसे कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि उसको जो आपके पास क्लाइंट आया हुआ है उसको बेसिकली चाहिए क्या, किस नौइयत का चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन किया हुआ है और वहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है ताकि मैं आपको सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर लूँ कि हमने करना क्या है और अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उससे आपने कौन-कौन सी चीज़ें लेनी है। जिस चीज़ के लिए आप डिज़ाइनिंग करने वाले हो, आपको उसकी साइज़ का पता होना चाहिए। ये है 6 इंचेस की ये इसकी जो है हाइट है, लेकिन 6 इंचेस तो डब्बे को ऊपर भी फ़ोल्ड भी करना होता है और ये सारी चीज़ें, तो इसकी मैं रख लूँगा 6.5 क्योंकि मुझे आधा इंच जो है वो उससे ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि डब्बे के अंदर ये बोतल भी जाए। और दूसरी है इसकी ये विड्थ या यहाँ से आप देख लो ये डायामीटर होता है, तो इसकी साइज़ आपको पता होनी चाहिए। किसी भी आप प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हो तो उससे भाई को पूछ लो कि साइज़ आपको बता दे क्योंकि विदाउट साइज़ यू आर नॉट गोना डिज़ाइन एनीथिंग। ठीक है? और यहाँ पे मुझे साइज़ इसका जो पता है वो है 1.5 इंचेस। 1.5 तो इसका डायमीटर है, लेकिन ये जब बॉक्स के अंदर जाएगी तो मुझे थोड़ी-सी और भी स्पेस चाहिए होगी, तो इसलिए मैं इसको रखूँगा 1.6। दूसरा होगा, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो पूछ लो कि उनके कलर की प्रेफ़रेंस क्या है, ताकि उस हिसाब से आप कलर पैलेट बना लो। जैसे कि मुझे आइडिया है क्योंकि मैं अपने ही बिज़नेस के लिए बॉक्स डिज़ाइन कर रहा हूँ और मेरा ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है तो मैं ग्रीन की तरफ ज़्यादा जाऊँगा क्योंकि ऑर्गेनिक की तरफ मैंने जाना है। उसके बाद आ जाता है कि डब्बे के ऊपर कंटेंट क्या आएगा। अब कंटेंट की जब बात आ जाती है तो वहाँ पे जैसे मेरा ये ऑर्गेनिक हेयर ऑयल है और इसके लिए मैंने डिज़ाइन करना है तो मुझे चाहिए होगा इसमें इंग्रीडिएंट्स कौन से होंगे, कौन यूज़ कर सकता है, यूसेज का जो बेसिकली कंटेंट होगा वो क्या हो सकता है, कौन-सी वार्निंग देना चाहता हूँ कि किसी एलर्जी वाले बंदे को तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ताकि मैं सारी चीज़ें जितनी भी होंगी वो डब्बे के ऊपर लगा लूँ, ताकि जिसको ये डिलीवर हो, उसको पता हो कि भाई कैसे यूज़ होना है। मतलब सारा कंटेंट बिज़नेस के रिलेटेड भी वहाँ पे हमने उस डब्बे के ऊपर देना है, तो वो सारा कंटेंट भी आपको चाहिए होगा। सो इफ़ यू आर डिज़ाइनिंग फॉर अ क्लाइंट तो आप उससे ये भी पूछ लें कि उसके पास कोई रेफ़रेंस डिज़ाइन है, ताकि वो आपके साथ शेयर कर ले। इससे ये होगा कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा उसको किस टाइप का, किस नोइयत की डिज़ाइन चाहिए होगी। आफ्टर दैट वी हैव टू बेसिकली चूज़ फ़ॉन्ट। ये भी आप क्लाइंट से ही अपने से पूछ लें कि अगर उसके पास कोई फ़ॉन्ट ऑलरेडी उन्होंने कोई उनकी ब्रांडिंग के लिए यूज़ हुआ है, तो भी ठीक है। अगर नहीं, तो आप कैसे चूज़ करेंगे क्योंकि फ़ॉन्ट जो है वो आपका ऐसा समझ लें कि आपकी ब्रांड की जो स्टोरी होती है वो उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस भी आप ब्रांड के लिए काम कर रहे हो तो उनकी ऑलरेडी टाइपोग्राफ़ी डिफ़ाइंड है। अगर नहीं है तो आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कैसे की हुई है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा जी, तो मस्ट हैव में पहली चीज़ थी साइज़, जो कि मैंने यहाँ से बॉटल के हिसाब से इंची टेप लेके उसकी साइज़ ले ली। तो मुझे जो साइज़ मिली है वो है 1.6 जो है वो इसकी विड्थ होगी। इसकी जो लेंथ होगी यानी ये बोतल देख लें, जो इसकी ये वाली ये विड्थ है और ये ऐसे अंदर की तरफ ज़ी एक्सिस में जो आएगी वो इसकी लेंथ है।
ठीक है? तो वो भी 1.6 है और जो इसकी विड्थ है वो भी 1.6, लेकिन जो इसकी लंबाई है, यानी ये जो इसकी हाइट है वो 5.6 इंचेस है। तो मुझे साइज़ एग्ज़ैक्टली यहाँ से मिल गई। दूसरा, कलर पैलेट। आप क्लाइंट से भी पूछेंगे कि भाई आपका कलर पैलेट कौन-सा है? तो वो आपको उसी टाइम पे, ये जब आप बिज़नेस की सारी डिस्कशन चल रही होती है, तो वहाँ पे आप अपने क्लाइंट से ये सारी चीज़ें पूछ सकते हो। ये पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है, लेकिन ये चीज़ें आपने डिफ़ाइन तो करनी ही हैं। टाइपोग्राफ़ी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखी है। एक फ़ॉन्ट मैंने जो प्राइमरी फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, जो डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स के लिए यूज़ होगा या डिस्प्ले हेडिंग्स के लिए जो यूज़ होगा, वो है प्लेफेयर। और प्लेफेयर्स में जैसे यहाँ पे ये देख लो, ऑलरेडी आई हैव कंटेंट एज़ वेल। और जो सेकेंडरी फ़ॉन्ट होगा वो होगा हमारा, यहाँ पे है, सॉरी, पॉपिंस। अब प्लेफेयर मैंने इसलिए यूज़ किया हुआ है क्योंकि वो एक तो लग्जरी टाइप देता है, दूसरा ऑर्गेनिक है, और तीसरी जो इसकी क्वालिटी है वो है लॉन्ग लास्टिंग। मतलब ज़्यादा देर तक आपका ब्रांड जो है वो लोगों के जहन में रहेगा और लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है विथ द सेरिफ फॉन्ट्स। सो इसलिए मैंने सेरिफ फॉन्ट ही यूज़ किया हुआ है फॉर मेन हेडिंग्स। और ये जो फ़ॉन्ट है सैंस सेरिफ, वो एक मॉडर्निज़्म टच देता है, तो इसलिए मैंने पॉपिंस यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, तो यहाँ तक कहानी आ जाती है, और ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने यहाँ तक के समझाई हुई हैं, ये जब आप क्लाइंट से बात कर रहे होंगे तो उनसे ये सारी चीज़ें आपने लेनी है। उसके बाद ही काम शुरू करना है, क्योंकि यू डोंट हैव आइडिया कि वो क्या सेल कर रहे हैं, उनकी कॉपीराइटिंग क्या है, उनका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या है, उनका कलर पैलेट क्या होगा। तो पहले ही सारी चीज़ें ये अपने पास जो है वो रिक्वायरमेंट लेके डॉक्यूमेंट बना के ये सारी चीज़ें अपने पास रख लो, ताकि जब आप डिज़ाइनिंग करो तो आपको ये ना सोचना पड़े कि अच्छा यार यहाँ पे क्या लिखना है जी। जैसे ही आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट सारी जो है वो गैदर कर ली हैं, उसके बाद बात आती है डायलाइंस बनाने की, कि डब्बा जो होगा वो कहाँ से फोल्ड होगा, कैसे कटाई होगी, क्या डिज़ाइनिंग होगी। तो वो बनाने के लिए, हमने डायलाइंस बनाने के लिए, एक तो तरीका है कि हम मैन्युअली सारी चीज़ें खुद से करें, और दूसरा तरीका ये है कि ऑलरेडी किसी मार्केट पे जाओ, गूगल करो, कहाँ पे कोई वेबसाइट दे रही है डाइलाइंस बनाने की सहूलत, तो वो ज़्यादा इजी भी रहेगा आपके लिए भी। तो मैंने दूसरा तरीका अपनाया हुआ है इस वीडियो में। अगर आपको मैन्युअली सीखना है तो ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड वीडियो, तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, यहाँ पे जाके क्लिक करें। और यहाँ पे भी इन डेप्थ मैंने समझाया हुआ है कि डाई लाइन्स, क्रीजिंग लाइन्स और ये डाई कट लाइन्स कैसे बनती हैं, सब कुछ वहाँ पे मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो डाई लाइन्स बनाने के लिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है pacdora.com। ये बेसिकली ऑनलाइन पैकेजिंग डिज़ाइनिंग के लिए ये वेबसाइट क्रिएट की गई है, और इसमें यहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ वैराइटीज़ मिल जाएंगी। जिस भी बॉक्स का आपको डाई लाइन चाहिए तो यहाँ से आप वो पकड़ सकते हो। अब मेरा है ऑयल का बॉक्स, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से मैं ये पकड़ लेता हूँ, क्योंकि ये जो है वो मेरे बॉक्स जो मेरा डिज़ाइन होना है उससे ये रिलेटेड है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे इसकी साइज़ जो है वो डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास जो साइज़ है वो है जी 1.6 इसकी, 1.6 इसकी लेंथ है। और ये थोड़ा-सा टाइम लेगा क्योंकि ये सारी चीज़ें उधर ही रेंडर कर रहा होता है। और 1.6 इसकी विड्थ है, तो ये वो भी सेट कर रहा है। और 6.5 वो इसकी हाइट है। ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ ना, कि ये जो हाइट है ये तो 6 है, लेकिन मैंने आधा इंच जो है वो ज़्यादा चौड़ा हुआ है डब्बे के लिए, तो वो भी यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ से आप देख लो तो सारी चीज़ें आपको मिल गई हैं। मतलब इन फ्यू क्लिक्स आपको पूरी डायलाइन मिल गई है। अगर मैं बनाने के लिए बैठ जाऊँ तो इसके लिए आधा घंटा और लग जाना है। अब यहाँ पे आपको इसका 3D मोड भी मिलता है कि ये डब्बा दिखेगा कैसा, ये देख लो। ये देखें, यहाँ से जी ये 3D व्यू भी इसका आ रहा है। तो यहाँ से 3D व्यू से मुझे जो अंदाज़ा हो रहा है, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अब यहाँ पे मतलब ये हमारे बॉक्स का जो है वो सेंटर होगा। ये इसकी साइड है, ये साइड है, और ये बैक पे जा रहा है। ये देखो, ये देखो ऐसे बंद होगा।
ठीक है? तो अब यहाँ से हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट। मैंने क्योंकि इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन करनी है तो यहाँ से मैंने इलस्ट्रेटर डायलाइंस, अदरवाइज़ पीडीएफ भी आप कर सकते हो, लेकिन मैंने इलस्ट्रेटर की फ़ाइल निकालनी है यहाँ से, तो यहाँ पे डाउनलोड डायलाइन कर लेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो फ़ाइल आ गई है और जी यहाँ से ये लो जी, जस्ट इन फ्यू क्लिक्स आपकी डायलाइन रेडी होके आपके सामने आ चुकी है। तो यहाँ से मैं इन बाकी चीज़ों को तो उड़ा देता हूँ क्योंकि मुझे साइज़ का पता है, ऑलरेडी हैव आई हैव आइडिया, और यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ। ये जी हमारे पास एक ये डब्बा बन के आ गया, ठीक है। अब यू ऑलरेडी आई हैव एन आइडिया कि इसकी साइज़ जो है वो क्या है, इसलिए मैंने पिछले डॉक्यूमेंट से वो हटा दी थी। और यहाँ पे जो इसकी साइज़ है वो है 1.6 बाय 1.6 बाय 6.5। अब क्लाइंट से आपने ये नहीं पूछने बैठ जाना कि इसकी लेंथ क्या है, विड्थ क्या है और हाइट क्या है। तो ये पैरामीटर्स आप ज़हन में रख लें कि पहले आपकी विड्थ होती है, दूसरी लेंथ होती है और तीसरी इसकी हाइट होती है। लेंथ विड्थ हाइट या विड्थ लेंथ हाइट। अच्छा जी, जब मैंने ये यहाँ पे दूसरा लेयर बना लिया है, अब मैं एक और लेयर बनाऊंगा यहाँ से। दूसरा मैंने लेयर क्रिएट कर लिया है और मैंने उसके अंदर ये रखनी है डाई लाइन। अब डाई लाइन क्या होती है, जहाँ से ये बेसिकली कटाई होगी, ठीक है। तो वो ये वाली है ब्लू वाली, तो ये मैं इसको पकड़ के इसके अंदर लेके जाता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ डाई लाइन। तो ये हो गई। और फिर ये आ जाती है, ये जो रेड है इसके अंदर वो है क्रीजिंग। अब क्रीजिंग क्या होती है, जहाँ से डब्बा फोल्ड होता है, तो वो फोल्डिंग वाली भी यहाँ से हमने निकालनी है। तो हम यहाँ पे दूसरा लेयर बना लेते हैं, इसको हम नाम लेते हैं, दे देते हैं, सॉरी ले लेते हैं नहीं, दे देते हैं नाम। अच्छा जी, नाम है इसका क्रीजिंग। अरे यार, ये सारा कैपिटल में ना करो। अच्छा जी, ये क्रीजिंग हो गई और इसी के अंदर हम रखेंगे ये वाली चीज़। फिर थर्ड जो हमारी लेयर है वो ये ग्रीन है, और ग्रीन जो है वो इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, ये हो गई डिज़ाइनिंग, ये डिज़ाइनिंग। अच्छा जी, और ये जो हमारी लास्ट लेयर है जहाँ पे मैंने वो सारी चीज़ें बना रखी हैं, वो मेरी प्रेजेंटेशन है, तो मैं उसको फॉर नाउ प्रेजेंटेशन ही नाम दे देता हूँ ताकि मैं डिज़ाइन करते वक्त भूल ना जाऊँ। ठीक है, ये मैं इसको लॉक कर देता हूँ। इस लेयर को, ये जो मेरी ये क्रीजिंग लाइन है, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ ताकि मुझे पता चले कि यार यहाँ से जो है ये वो होगी फोल्डिंग, फोल्डिंग होने वाली है। तो इसको मैं मेनली 4 रख लेता हूँ और इसको भी मैं डिफाइन कर लेता हूँ। अब ऑलरेडी आई हैव कलर स्कीम, तो यहाँ से मैं इसी कलर को पकड़ के या इसको डायरेक्टली ऐसे करके आई ड्रॉपर लेके इसको मैंने ऐसे कर लिया। मेक श्योर कि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो सबसे लास्ट पे होनी चाहिए और बाकी के लेयर जो हैं वो आपके लॉक्ड होने चाहिए। अभी लॉक मैंने इसलिए नहीं किए हुए क्योंकि जो मेरे बॉक्स का कलर होने वाला है उसके हिसाब से ये रेड दिख नहीं रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रे स्टोन में लेके जाता हूँ। तो यहाँ से ये ग्रे दिख रहा है अब। और ये बाहर की जो उसकी डाई लाइन है उसको भी मैं वाइट की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये अब मुझे सही से नज़र आने लगी हैं सारी चीज़ें कि कैसे ये बॉक्स दिखने वाला है। फिर मैं इन दोनों लेयर्स को कर लेता हूँ लॉक, और नाउ आई हैव दिस मच एरिया टू वर्क ऑन, टू प्ले ऑन। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए बेसिकली अब आपने करना क्या है, जब आपके पास डायलाइन आ गई है, आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, थर्ड स्टेप आता है कि आप अपने लिए मूड बोर्ड बनाओ। अब मूड बोर्डिंग क्या होती है, रेफरेंस देखो, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करोगे, यहाँ से आप चले जाओगे गूगल पे। यहाँ से मैंने गूगल ओपन कर रखा है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे मैंने करनी है ऑयल
बॉक्स पैकेजिंग। अब मेरा जो है वो डार्क है, आप जो भी देखना चाहो। पैकेजिंग डार्क, ऑयल बॉक्स, ऑयल ऑर्गेनिक हेयर ऑयल, ऑर्गेनिक हेयर ऑयल बॉक्स पैकेजिंग डार्क। अब ये देखो, यहाँ से आप सारी चीज़ें जो है वो देखेंगे, एक आइडिया बनाएंगे ना आपको कैसा डिज़ाइन चाहिए, कैसे बनाएंगे, ताकि आपके पास एक आइडिया होना चाहिए कि भाई हाँ ऐसे ऐसे चीज़ें मैं यूज़ करूँगा और ऐसा मेरा प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ से ये कॉपी मारा, लेट से मुझे ये पिक्चर पसंद आ गई, मैं चला जाऊँगा अपने इलस्ट्रेटर में और यहाँ पे मैं मूड बोर्ड का एक सेक्शन बना दूंगा जो कि ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड, लेकिन फॉर योर जो है वो इजीनेस, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना के रख लिया है। और जी यहाँ से मैं ऐसे कोई भी शेप लेके, अब जो मैंने पिक्चर कॉपी की थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद अब इसको मैंने इसी के अंदर जो है वो चिपका देना है। अब वो कैसे होगा, जो पिक्चर है वो उसी बैकग्राउंड के नीचे लेके जाने के बाद दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर देना है। और ये थोड़ी सी बड़ी है तो ये देख लो, ये ऐसे आपने मूड बोर्ड बनाना शुरू कर देना है। ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड, क्योंकि मुझे आइडिया था कि मुझे क्या चीज़ चाहिए होगी, तो यहाँ से मैंने डार्क ग्रीन की जो है वो बोतलें यहाँ से उठाना शुरू की थी। ये एक बोतल मुझे पसंद आई थी, इसकी पैकेजिंग भी मुझे अच्छी लगी और मेरे जो कलर स्कीम है उसके साथ मीट कर रही थी, तो मैंने ये यहाँ से उठा के यहाँ पे रख ली। और दूसरा, आई लव दिस डिज़ाइन। लिटरली मैं जो आइडिया लेके बैठा हुआ था ना कि मुझे कैसे पैकेजिंग डिज़ाइन इसकी करनी है, तो वो यहाँ पे मुझे मिल गया था गूगल पे ही, जैसे मैंने अभी करके दिखाया। तो आप भी ऐसे ही अपना मूड बोर्ड बनाएंगे और यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिल गई थी। अब ऐसे ही मुझे अपने जो बॉक्स है उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि भाई ऐसे एक जो है वो लड़की हो, वेक्टर इलस्ट्रेशन हो और उसके बाल जो हों वो डब्बे के ऊपर ऐसे फैले हुए हों, ताकि एक वो वाइब आए कि हाँ भाई इस ऑयल के बिहाफ पे ऐसे बाल आपके हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, घने हो सकते हैं। तो उस हिसाब का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिलीवर करना था, तो उसी से रिलेटेड मैंने इमेजरी निकालना शुरू कर दी। अब ये आइडिया मुझे बहुत ही पसंद आया। अब लेकिन गूगल पे ये इमेज थी, अब मुझे चाहिए होगी वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ प्रिंट होनी है, तो उसके लिए आपने वेक्टर ज़्यादातर प्रिफरेबल होता है क्योंकि उसकी पिक्सल जो है वो फटते नहीं। तो इसलिए मैं इसी इमेज की ट्रेसिंग करने लगा हूँ और ट्रेसिंग के बाद बेसिकली यहाँ से मैं ये इसको लॉक कर रखा है। अब मैं अगर इसको रिलीज़ कर लूँ तो ये है मेन इमेज, लेकिन अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ तो ये देखो ये इमेज फट रही है। लेकिन मुझे ये आइडिया बहुत ही पसंद आया क्योंकि ये इसी से ही मिलता-जुलता है और मुझे इसी से ही रिलेटेड ऐसी ही कुछ चाहिए थी चीज़, तो वो मैंने यहाँ पे ढूँढ के रख ली है। अब इसी को ही मैंने ट्रेस करना शुरू कर देना है। पिक्चर आपको दिखाई कि ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चर लगी, तो इसकी मैंने करनी थी ट्रेसिंग, तो वो मैंने यहाँ से वीडियो को रोक के, क्योंकि दिस वाज टाइम टेकिंग और मैंने बिल्कुल एक सफाई से काम करना था, तो इसलिए मैंने इसकी ट्रेसिंग कर ली है। और नाउ यू कैन सी कि दिस इज़ परफेक्ट, मतलब इसकी हाई रेजोल्यूशन इज़ अमेजिंग। और दूसरा, इसमें मैंने यहाँ पे अभी ये प्लेन बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने अब यहाँ पे अपनी यूज़ करनी है क्रिएटिविटी। अब उस क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं बाल दिखाना चाहता हूँ, हेयर्स, ताकि एक रियल जो है वो लुक एंड फील आए। तो वो करने के लिए अब मुझे वेक्टर्स ही ऑब्वियसली चाहिए होंगे, लेकिन वो करने के लिए मैंने क्या करना होगा, यहाँ से मैं चला जाता हूँ जो है वो न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ क्रोम में और यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ फ्री पिक, क्योंकि फ्री पिक जो है वो बेस्ट रिसोर्सेज है वेक्टर्स के लिए। और यहाँ से मैं हेयर्स की कुछ निकाल लेता हूँ, हेयर इलस्ट्रेशंस। नाउ यू विल हैव द आइडिया कि भाई इसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब ये वाला जो आइडिया मुझे बहुत सारा पसंद आ रहा है, लेकिन आई नीड मोर रियलिस्टिक।
अब ये ऐसे ही मुझे बाल चाहिए होंगे। अब यहाँ से ढूँढ लेते हैं। अच्छा, ये भी हैं लेकिन आई नीड मोर रियलिस्टिक। तो अच्छा जी, थोड़ी-सी रिसर्च करने के बाद, फ्री पिक को ढूँढने के बाद मुझे ये कुछ हेयर्स जो हैं वो मिल गए हैं, वेक्टर्स हैं इनकी। अब ये बाल मुझे बहुत सारे पसंद आए, तो इसलिए मैंने यही वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। और ये देख लें तो ये सारा पूरा वेक्टर बना हुआ है। अब इन हेयर्स को मैंने उसके अंदर एम्बेड करना है। अब वो कैसे करना है, वो देख लो। अब करना क्या है, यहाँ पे मैंने इन्हीं हेयर्स को यहाँ पे ऐसे पकड़ के ले आना है। पकड़ के ले आने के बाद, लेकिन ये वाली, क्योंकि इसके साथ मैंने इसकी क्रॉपिंग करनी है, तो मैं इसको सी और एफ कर देता हूँ ताकि ये सेम ही लेयर्स के ऊपर एक न्यू लेयर बन जाए। और यहाँ पे मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ, तो अरेंज में जाके फ्रंट पे लेके आया। और इन हेयर्स को, अब क्योंकि मैंने इनको इसके अंदर एम्बेड करना है, मास्क करना है, तो वो मैं लेयर ऊपर लेके आया हूँ और हेयर उसके नीचे। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर बालों को सेलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक करके मैक क्लिपिंग मास्क। अब ये देखो, ये यहाँ पे बन तो चुकी है, लेकिन अब ये इसमें और भी चीज़ें एड ऑन होने वाली हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, अब मैं पहले तो इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ। और ये जो हेयर हैं, इनकी मैं यहाँ से ओपेसिटी में जाके, नॉर्मल से जाके मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये देखो, वो लुक एंड फील आ रही है जो मुझे चाहिए थी। और इसकी जो ओपेसिटी है, मैं अराउंड 50-55 कर दूंगा। ये देखो, नाउ इट्स लुकिंग सो रियलिस्टिक कि भाई जो बाल हैं वो एक रियल लुक एंड फील दे रहे हैं। ये मेरा आइडिया था इसके पीछे। अब मैंने इसको कर देना है ग्रुप। अच्छा जी, ग्रुप करने के बाद, अब क्योंकि मेरा बॉक्स तो ऑलरेडी बना हुआ है, क्योंकि हमने इसकी डाइलाइंस जो हैं वो ऑलरेडी बना चुके थे। अब इसकी डिज़ाइनिंग रहती है। तो मैं इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने फ्रंट पे भी ये जो है वो बाल दिखाने हैं, और ये जो लड़की की इलस्ट्रेशन है, और दो साइडों पे, पीछे वाली साइड पे हम कुछ लिख लेंगे। तो यहाँ से मैं इसको लेके आ जाता हूँ इधर, और इसको मैं यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, तो ये बन गई है। अब ये मुझे सेम यही, बेसिकली मुझे चाहिए ही यही था। एक वो बात होती है ना कि यही चाहिए। अब यहाँ से ये मे बी जब आप बनाएं या कोई चीज़ बना रहे होते हो, तो यहाँ पे आप जूम इन करके इसको चेक कर लीजिएगा ताकि ये लाइन के साथ ही हो। ऐसा ना हो बाहर होगी तो भी मसला करेगी, अंदर होगी ज़्यादा तो डिज़ाइन थोड़ा सा अजीब लगता है। अब ये मेरी जो है वो इलस्ट्रेशन के साथ ये तो इसके ऊपर आ चुकी है। अब जो हमारा कंटेंट है, अब उसकी बारी है, क्योंकि डब्बे के ऊपर मेन जो मुझे एक तो मिनिमल चाहिए था, दूसरा एक कॉन्सेप्ट डिलीवर करना था, और तीसरा इसके ऊपर कंटेंट आना है। तो वो कंटेंट ऑलरेडी आई हैव इट। ये जो है वो आयल का नाम है, तो हम इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं। अच्छा जी, क्योंकि मैंने इसको फिर ऐसे करना है, इसको फ्रंट पे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, मैं इसको ऊपर यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। ये आ गया ऐसे। अच्छा जी, ये दूसरा लेयर है, और तो ये इसके ऊपर आनी तो चाहिए, ये क्यों नहीं आ रही। अच्छा जी, ये यहाँ पे ठीक है, और ये है यहाँ पे। अच्छा, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके ये सेट नहीं होंगे ना, तो इसकी डिज़ाइनिंग का बेड़ा गर्क भी हो सकता है। तो ये जो मैंने सारा कंटेंट है, ये मेरा सारा कंटेंट मैंने क्या करना है कि देखें, अब जैसे मैंने यहाँ पे ये वेक्टर्स के साथ ट्राई किया, तो कुछ कंटेंट नज़र ही नहीं आ रहा था। वो इस वजह से क्योंकि मैं किसी दूसरी लेयर में काम कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से करना, अब क्या है मेरे पास सॉल्यूशन ये है कि मैं इस सारे को उठा के ये जो थी, ये प्रेजेंटेशन में है, और यहाँ से मैंने इसको ऐसे करना है सिलेक्ट, ग्रुप कर देना है। ये जो मेरा ग्रुप बन गया है, इसको मैं लेके आ जाता हूँ डिज़ाइनिंग में।
ये ऐसे आ गई। अब अगर मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे लाने की ट्राई मारूँ, तो नाउ यू कैन सी कि ये इसके ऊपर आ रहा है। तो जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं, तो घबराना नहीं है। और थोड़ा-सा इधर-उधर देखोगे डिज़ाइन में, तो आपको गलती अपनी नज़र आ जाएगी, तो उसी को ही रिज़ॉल्व करना है। परेशान नहीं होना। ओके जी, यहाँ पे आ गए और ये मैंने इसके बीच में फिक्सिंग करने लिए। और दूसरी बात आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपने सेफ एरिया के ऊपर काम करना है, क्योंकि यहाँ से भी जितनी आप स्पेस छोड़ें, वहाँ यहाँ से भी उतनी ही स्पेस। अब मुझे पता है क्योंकि मैंने ये किया है, ये यहाँ से। तो आप ये इसके अंदर, क्योंकि जब डब्बा फ़ोल्ड हो तो उसके अंदर कोई कंटेंट ना आ जाए और वो मसला करेगा। तो इसलिए मैंने इसी के अंदर जो है वो सारी चीज़ें फ़िक्स करनी है। तो आप ऐसे गाइड बना लें और उस हिसाब से कर लें। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है। और जी, उसी के साथ-साथ ये मैंने वार्निंग और ये कंटेंट जो है, ये मैंने बैक के ऊपर लेके जाना है, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो कंटेंट है वो बैक की तरफ ही दिखे। तो ये हो गया। और फॉलोअर्स फॉलोअर्स भी आई थिंक सो बैक के ऊपर ही ज़्यादा बेहतर अच्छा लगता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। और जी, अच्छा, यहाँ पे ये दोनों फ़ॉन्ट ही देखो, जो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करवाए थे वही हैं। एक ये जो है वो प्ले फेयर, ये यहाँ से देख लो, प्ले फेयर डिस्प्ले, और इसका मैं बोल्ड वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और ये पॉपिंस, तो ये ऑलरेडी पॉपिन यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है, तो यहाँ से ये देख लो पॉपिंस लाइट। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, नहीं, जो ऑलरेडी मैंने डिफ़ाइन कर रखी हैं वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जैसे ही हो जाए, उसके बाद लेके आने हैं इंग्रेडिएंट्स। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने सेटिंग कर रखी है, लेकिन जब आप डिज़ाइनिंग करेंगे तो आपने भी ऐसे ही अपनी चीज़ें जो है वो बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखनी है। और ऐसे ये मैं डायरेक्शन टू यूज़ भी इस पैनल के ऊपर लेके आ जाता हूँ। अच्छा जी, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। और ये देखो, अभी ये बॉर्डर के साथ टच हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा बीच में लेके आ जाता हूँ। ये आने के बाद अब एक चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र जो आ रही है कि बाकी तो डब्बा ठीक है, एक यहाँ की चीज़ कुछ होनी चाहिए, दूसरा यहाँ पे भी हमारा लोगो आ जाएगा, लेकिन ये दोनों साइडें जो हैं ये मुझे थोड़ी सी awkward सी फील हो रही हैं। अब इनको एक तो फिल आउट करना है, लेकिन मैं पहले ये लोगो लेके आ जाता हूँ। अब ये लोगो आपने देखना है, क्योंकि डब्बे के अंदर जब ये फ़ोल्ड होगा, फ़ोल्ड होने के बाद ये डब्बा अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो हमें इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी रखनी पड़ेगी ऐसे, ताकि वो सीधा नज़र आए। ये यहाँ से मैंने कर ली है इसकी ऐसे डायरेक्शन, और यहाँ से इसकी, क्योंकि मुझे इस लिड के ऊपर जो ढक्कन होगा इसका, अब यहाँ पे ये सीधी होगी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे हो गई। अब बाकी तो सारा डब्बा रेडी हो गया है, और मुझे तो बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। और दूसरा ये, बस ये 2 साइडों से देख लो जगह बन रही है। हमने एक हर्ब यूज़ किया हुआ है खुशबू के लिए, तो उसी से रिलेटेड मैं कुछ यहाँ पे वेक्टर लेके आ जाता हूँ। तो वो करने के लिए यहाँ से मैं चला जाता हूँ फिर से फ्री पिक के ऊपर, और यहाँ पे हम वाइट रोज़ कुछ करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अच्छा, वाइट रोज़ ऐसे नहीं, थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद फ्री पिक को ढूँढने के बाद मुझे ये फूल जो हैं वो मिल गए थे। वेक्टर के ही बने हुए हैं, वेक्टर हैं, और इनकी रेज़ोल्यूशन आप देख सकते हो। और इनको मैंने इन साइडों के ऊपर लगा देना है। यहाँ पे भी मैं चाह रहा हूँ कि, और इस साइड पे भी। तो वो करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज़, यहाँ पे मैं पहले इसको देखना चाह रहा हूँ कि ये आए कैसे, ऐसे। अच्छा, ठीक है, ऐसे हो जाए तो हाँ जी, ये यहाँ से हम ना कट ऑफ कर लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कर लेते हैं कि ये मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर रेक्टेंगल एक बना दिया था, कि मैं देख लूँ कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा।
तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको मास्क कर रखा था। मैं देख रहा था कि ये अच्छा लगेगा कि नहीं, और यहाँ से मैं लेके आया इसको ऐसे इधर, और इसकी जो मेन कॉर्नर है वो मैंने इसी की कॉर्नर पे बिठा दी है, और ये सेम ही चीज़ मैं इसी साइड पे भी लेके आऊँगा और इसको मैं रोटेट मार लूँगा। ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट, सॉरी नॉट रोटेट, इसको मैंने 90 डिग्री पे रोटेट मार लिया। और वन मोर थिंग, मैंने इन फूलों को लेके आ जाना है इस कॉर्नर पे। ये कॉर्नर पे आ गए, और यहाँ वाले तो ठीक ही हैं, लेकिन थोड़ा ना ये इसके साथ टच हो रहे हैं, तो वो सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन फूलों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। नाउ वन मोर थिंग, हमने इसका बनाना है मोकअप। अब मोकअप कैसे बनेगा, क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये रियल जो है वो रियल वर्ल्ड में कैसे डब्बा लगेगा। तो वो करने के लिए यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट करने के लिए व्हाट विल डू, यहाँ से हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, और यहाँ से हम रेंज रख लेते हैं। सिर्फ हमें ये वाला ही चाहिए, तो ये है 8 नंबर, 8 बोर्ड नंबर 4। इसको मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने इसकी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है कि कहाँ पे एक्सपोर्ट करना है, यहाँ से मैंने कर लिया। और यहाँ से मैं कर लूँगा PNG 8, और इसकी रेजोल्यूशन रहेगी 300, और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन यहाँ पे ये देखो ये एक्सपोर्ट होके आ गया है। तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देख लो, ये डब्बा है जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, तो उसी को जिसको हमने एक्सपोर्ट किया वो वही डिज़ाइन है। अब यहाँ पे आ जाएंगे फिर हम पगडोरा के ऊपर। पगडोरा में यहाँ पे एक टैब है मोकअप्स का, वहाँ पे आप चले जाओ, क्योंकि इसका हमने मोकअप बना के देखना है कि ये रियल वर्ल्ड में डिज़ाइन दिखेगा कैसा। फिर यहाँ पे ये वाला ही हमने जो बॉक्स ऑलरेडी, क्योंकि ये भी टक एंड बॉक्सेस है और ये भी टक एंड है, तो ये देख लो। लेकिन यहाँ पे हमने इसकी साइज़ वगैरह चेंज करनी है, तो उसकी साइज़ फटाफट से यहाँ से चेंज कर लेते हैं। यहाँ से 1.6, 1.6, और जो इसकी हाइट है वो है 6.5। इसको अप्लाई करते हैं। तो ये जी अप्लाई थोड़ा सा बस टाइम लेगा, क्योंकि ये सारी इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। अच्छा, ये यहाँ से देख लो, तो उसने साइज़ जो है वो हमारे मकसद का बना दिया है। हम जाएंगे अपलोड पे, अपलोड पे जाके इमेजेस, और यहाँ से 3, सॉरी हमने लगाया हुआ है, बेसिकली हमने जो एक्सपोर्ट किया हुआ है वो डेस्कटॉप पे है। यहाँ से हम जाएंगे और ये वाली डिज़ाइन ऑलरेडी आई हैड क्रिएटेड इट, क्योंकि मैंने ट्राई करना था, और यहाँ से मैंने इसी को ही ये कर लिया। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद अब ये डिज़ाइन हमारे सामने आ चुका है। अब इसको जो है वो हमने इसी बॉक्स के अंदर बिठाना है। तो वो करने के लिए ये मैंने इसकी साइज़ वगैरह जो है वो सेट कर ली है। अब जैसे ही ये इस डब्बे के ऊपर बैठ जाए तो फिर आपने सेव कर लेना है। अब ये जैसे ही सेव हो जाएगा तो हमारे पास ये इसका जो मॉकअप है अब वो रेडी आ गया है। नाउ यू कैन सी, ये वो चीज़ है जो ऑलरेडी हमने पूरी सीखी है कि डब्बा कैसे डिज़ाइन होना है। सो अब इसकी हम देख लेते हैं कि इसका मॉकअप तो ये बन गया है, ठीक है, लेकिन मॉकअप डब्बे के ऊपर आ गया, लेकिन मैं सीन में बिठाना चाहता हूँ रियल वर्ल्ड में ये कैसा दिखेगा। तो वो करने के लिए व्हाट आई कैन डू इज़, हम चले जाएंगे 3D डिज़ाइन के ऊपर, और ये ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट आपको बना के देगा, और यहाँ पे कुछ सीन्स भी उनके बने बनाए हैं। तो मैं यहाँ से जाके, यहाँ से हमने करना है पिक एक कोई भी डिज़ाइन। तो वो मुझे जो अच्छा लग रहा है वो है जी, आई थिंक सो दिस वन विल लुक ग्रेट।
यहाँ ये कर लेते हैं, चलो जी। देख सकते हो कि इसने डब्बा मुझे बना के एक रियल सीन में मुझे दिखा दिया है कि ये ऐसे पैकेजिंग लगेगी। अब ये मेरे पास ऑलरेडी एक 3D लाइक ब्लेंडर टाइप ऑफ मोड आ गया है और यहाँ पे ये कॉटन की लगी हुई हैं, तो मुझे कॉटन तो नहीं चाहिए। अब वो भी मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, तो यहाँ से मैं जाऊँगा रिप्लेस पे और रिप्लेस में जाने के बाद यहाँ से मैं कुछ कर लेता हूँ इस टाइप का। तो ये मैंने जो हमने फूल बेसिकली इसकी साइडों पे ये जो लगाए हुए थे, ये वाले कुछ इस टाइप का है, तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस कर्टन वो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये मुझे लगा के दे दिए हैं, लेकिन ये पीछे वाला तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने ये क्यों रख दिया है। चलो पहले तो इसको उड़ा देते हैं। ये उड़ गया। अब आई वांट ये थोड़े से छोटे, तो छोटे करने के लिए ये मैंने इसको बैक पे नहीं, इसको साइज में कम करना है और इसको बैक पे लेके जाना है। ये मैंने बेसिकली सीन ऐसे रखना है, ये ऐसे। और अच्छा ये ऐसे थोड़ा सा घुमा हुआ है, तो ये यहाँ से हम ऐसे करके इसका हम एक्सपोर्ट करके देख लेते हैं, सुपर रेंडर कर लेते हैं, क्योंकि हमें दिखना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट कैसी लग रही है। और यहाँ से मैंने फॉर्मेट एंड क्वालिटी जो है वो जेपेग यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी है और इसकी जो रेंडर क्वालिटी होगी वो 4K होगी। रेंडर पे मैंने दबा दिया है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि सारी चीज़ें सीन्स वगैरह क्रिएट होने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे ये ऊपर देखो तो उसने अपनी रेंडरिंग जो है वो शुरू कर दी है। अच्छा जी, तो ये है फाइनल रिज़ल्ट और ये पूरी की पूरी नाउ यू कैन सी कि इतना बड़ा इसने ज़बरदस्त मौका मुझे बना के दिया है ना, कि मतलब वॉव!